फर्ज करें आपका दोस्त अली हर रोज एक नई मूवी देखे बगैर सो नहीं सकता। अब इमेजिन करें कि अगर वो एक दिन मूवी न देख पाए तो उसे चिड़चिड़ापन हो, नींद ना आए और हर वक्त इरिटेट रहे। यही होता है जब कोई इंसान किसी चीज का एडिक्टेड हो जाता है। लेकिन मूवीज तो ठीक हैं। मसला तब होता है जब एडिक्शन किसी डेंजरस चीज की हो, जैसे ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे दिमाग के प्लेजर सेंटर पर असर डालते हैं। मतलब ये हमें शॉर्टकट देते हैं हैप्पीनेस का, लेकिन असल में दिमाग की प्रोसेसिंग ही बदल जाती है। शुरू में मजा आता है, लेकिन बार बार लेने से बॉडी को आदत पड़ जाती है और फिर बगैर इस ड्रग के नींद, मूड, कंसंट्रेशन सब खराब हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं कुछ मेजर टाइप्स की। सबसे पहले आते हैं सेडेटिव्स। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो कर देती हैं, यानी दिल की धड़कन, सांस लेने की रफ्तार, इवन सोचने की स्पीड भी कम हो जाती है। एंजाइटी कम करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन ओवरडोज होने पर ये इतनी स्लो कर देती हैं कि इंसान कोमा में जा सकता है, हत्ता कि मौत भी हो सकती है। फिर आते हैं नारकोटिक्स, जिन्हें हम पेन किलर्स भी कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल में किसी का बड़ा ऑपरेशन हुआ हो और बहुत ज्यादा पेन हो तो डॉक्टर्स मॉर्फिन देते हैं, जो एक नारकोटिक है। ये दिमाग में पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे पेन कम महसूस होता है और कभी कभी तो पेशेंट को यूफोरिया भी फील होता है। लेकिन ये भी हाईली एडिक्टिव हैं। बार बार लेने से टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, यानी वही डोज का असर कम पड़ने लगता है, तो लोग ज्यादा ड्रग्स लेने लगते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है। हेरोइन भी इसी कैटेगरी में आती है, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक है। ये डोपामाइन लेवल्स को बढ़ाती है, जिससे शदीद खुशी महसूस होती है, मगर कुछ वक्त बाद शख्स इस पर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट हो जाता है। विथड्रॉल इफेक्ट्स बहुत सख्त होते हैं, जैसे जिस्म में दर्द, डिप्रेशन, वॉमिटिंग और बेचैनी, और इसीलिए लोग आसानी से क्विट नहीं कर पाते। मॉर्फिन, जैसा हमने जिक्र किया, हॉस्पिटल्स में यूज होती है, लेकिन ओवरडोज या मिसयूज करने से नोजिया, डिजीनेस, इवन फेंटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इतनी पावरफुल होने की वजह से स्ट्रिक्टली सुपरवाइज्ड यूज जरूरी है। अब आते हैं हेल्यूसिनोजेंस पर। ये वो ड्रग्स हैं जो इंसान को ऐसी चीजें दिखाती और सुनाती हैं जो एक्चुअली मौजूद नहीं होती, यानी बंदा चीजों को डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देता है। जैसे कोई स्ट्रीट लाइट उसे गोस्ट लगने लगे या कोई आवाज सुनाई दे जो बाकी किसी ने नहीं सुनी। साइड इफेक्ट्स दिल की धड़कन तेज होना, कंफ्यूजन, धुंधला नजर आना, यहाँ तक के पैनिक अटैक्स भी। मारिजुआना शायद सबसे ज्यादा आम ड्रग है, स्पेशली नौजवानों में। ये कैनबिस प्लांट के पत्तों और फूलों से बनती है और आमतौर पर सिगरेट्स या पाइप्स में स्मोक की जाती है। थोड़ी देर के लिए ड्रीमी फीलिंग देता है, लेकिन इसका असल मसला ये है कि टीनेजर्स का ब्रेन अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ होता, तो marijuana का इस्तेमाल सोचने, याद रखने और सीखने की एबिलिटीज को सीरियसली डैमेज कर देता है। जब कोई शख्स एडिक्टिव हो जाता है तो साइंस क्लियरली नजर आने लगते हैं, जैसे ड्रग ना मिले तो मूड ऑफ हो जाना, हर वक्त डिप्रेस्ड या गुस्से में रहना, फोकस ना करना, अजीबोगरीब हरकतें करना, यहाँ तक कि डेंजरस काम भी करना, जैसे रैश ड्राइविंग या झगड़े करना। असल बात यह है कि एडिक्शन एक ऐसी चेन होती है जो न सिर्फ यूजर को बल्कि उसके आसपास सब लोगों को हर्ट करती है। खुद से वादा करो कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन में हो या किसी दोस्त को ऐसा देखो तो हेल्प लो या हेल्प दो, क्योंकि नॉलेज और अवेयरनेस ही पहला कदम होता है बचाव का। क्वेश्चन 1, सेडेटिव्स बुनियादी तौर पर किस चीज को मुतासिर करते हैं? इसका जवाब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन 2, कौन सी दवा हेलुसिनेशंस का सबब बनती है? इसका जवाब है हेलुसिनोजेंस। क्वेश्चन 3, ड्रग विड्रॉल की एक आम अलामत क्या है? इसका जवाब है क्रेविंग्स।